औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जैसा कि टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और ये एक बहुत अहम और बारीक टॉपिक है, लिहाजा हम में से हर एक इंसान ने अल्लाह ताला के हाँ बहुत सी एक दुआएं मांगी होगी, एक दुआ को बहुत रिपीट किया होगा। उसके मुकाबले में या उसके इशारे में अल्लाह ताला हमें क्या फ़रमाता है, बार बार हमारे दिल में एक मनपसंद या ला हासिल चीज़ का के हासिल करने का गुबार उठता है, उस पर अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। ये दो अहम सवालात हैं जो आज मैं आपके क्लियर करूँगी। प्लस एक दो दुआएं हैं जो अगर हम डेली के बेसिस पर कुछ टाइम रिसाइट करेंगे, अल्लाह ताला हमें वो भी देगा जो हमारे माइंड में होता है, जिसको हम अपने आप को उसके काबिल नहीं समझते कि नहीं, ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिल सकती। लेकिन ये दो चीज़ें, ये दो दुआएं अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे डेली बेसिस पर, तो इंशाल्लाह आपके जो घरेलू मामलात हैं वो भी ठीक होंगे, लाइफ साइकिल आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और तीन इशारे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला हमें दे रहा होता है। एक चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते हैं, हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, हमने अपना इर्द गिर्द के सारे मामलात को छोड़ रखा होता है, हम बारहा अल्लाह ताला के हुजूर मांग रहे होते हैं। तो वो तीन इशारे कौन से हैं जो हमें अल्लाह ताला उस एक दुआ पर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक दुआ मांग रही हूँ बार बार, पहला पॉइंट, या तो अल्लाह ताला वो चीज़ मुझे दे देगा कुछ टाइम बाद। अल्लाह ताला से जब मैं मांगूंगी वो चीज़ अल्लाह ताला मुझे दे देगा। दूसरा पॉइंट अहम क्या है कि अगर मैं एक चीज़ अल्लाह ताला से मांग रही हूँ लेकिन अल्लाह ताला मुझे नहीं अता कर रहा वो चीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि या वो चीज़ मेरे हक़ में नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे कुछ टाइम बाद देगा। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि उस चीज़ से को लेकर अल्लाह ताला मुझे अपने करीब करना चाह रहा है। अल्लाह ताला मुझे अपने करीब इसलिए करना चाह रहा है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे कोताहियाँ हुई थी, कुछ ऐसी गलतियाँ हुई थी, जिसकी वजह से मेरा और अल्लाह का बॉन्ड बहुत गैप उसमें आ गया था। लेकिन अब ये चीज़ वसीला बनी है, इसको मैं मांगूंगी। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है कि हाँ, अल्लाह देने वाला है, मैं अल्लाह के करीब जाऊँगी, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करूँगी। तीसरा और अहम पॉइंट, शायद जो चीज़ मैं अल्लाह से मांग रही हूँ उसमें मेरी बेहतरी नहीं है, शायद अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ दे दे, उसके बाद मेरी ज़िंदगी ना रहे, शायद ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आए तो वो लाखों हज़ारों गुनाहों का सबब बने, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में मुसीबतों का सामान बढ़े, ऐसा कुछ नेगेटिव असर मेरी लाइफ में वो छोड़ सकता है। तो उस चीज़ को छोड़ के उससे बहुत बढ़कर बेहतर चीज़ अल्लाह ताला मुझे अता करेंगे। ये तीन इशारे या ये तीन पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम गौर कर ले इंसानी फितरत पर, तो अगर अल्लाह ताला से हम एक चीज़ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे नहीं अता कर रहा वो चीज़, या अल्लाह ताला उस चीज़ में देर कर रहा है, जैसे कि हदीस पाक है कि तुम दुआ में जल्दी ना करो और तुम अल्लाह ताला से इसरार करो। जो दुआ तुम कर रहे हो तो दुआ में इसरार करो। इसरार का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला से इल्तिजा करो कि ए मेरे रब, तू ही देने वाला है, बेशक तेरी ही ज़ात देने की है, तेरे अलावा कोई और ऐसी हस्ती, कोई और ऐसा पावर है ही नहीं कि मैं उसके सामने हाथ फैलाऊं और वो मुझे वो चीज़ अता कर दे। दुनिया की हर एक कोने में जाकर देख ले, वो कुन फयकून का मालिक है, वो किसी सहारे का मोहताज नहीं है। ये सारी दुनिया, रात दिन, जो जो इस दुनिया में है, वो हर एक चीज़ का, वो हर एक ज़र्रे का बादशाह है, मालिक है। अगर एक पत्ता गिरता है तो ए मेरे मौला, तुझे इल्म होता है, बस तू इस चीज़ को मुझे अता कर दे, क्योंकि ये मेरी खुशी है या इसमें मेरी पसंद है। और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि वो चीज़ आपको वो दे रहा है आपका मालिक, तो उसमें आपके मालिक की भी रज़ा हो और आपकी भी रज़ा हो। आपके अल्लाह की रज़ा कैसे होगी? ये नहीं कि बस आप जहालत का सामान बोलेंगे, आप अपने मुँह से जहालत के अल्फाज निकालेंगे, कुफ़र अदा करेंगे लोगों के सामने कि अल्लाह ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, एक चीज़ तो मांगी थी वो भी नहीं दे रहा, फ़लाना फ़लाना। ऐसे हमारे इर्द गिर्द या हमने ख़ुद भी अपनी लाइफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की होगी कि अगर अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम तैयारी नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हम फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने का सोच रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मेहनत आपकी, सिला अल्लाह ताला का, उम्मीद अल्लाह ताला पर इस चीज़ का रखिए कि वाकई ये मेहनत मैंने की है, मैं इस चीज़ का काबिल हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला देगा।
दूसरा पॉइंट कि हम मेहनत उतनी नहीं कर पा रहे होते, वज़ाइफ कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा भी होता है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात भरोसे के काबिल है, लेकिन अपनी मदद आप करोगे तभी कुछ बन पाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि खुद पहले अपनी मदद करो, उसके बाद मुझसे उम्मीद रखो। और जो लोग मुआवज़ात का कहते हैं ना, बहुत से लोग कमेंट्स में भी आके पूछ रहे होते हैं, इनबॉक्सेस में भी आके पूछ रहे होते हैं कि आप मुआवज़ात पर बहुत बात करती हैं। तो मुआवज़ात पर मैं इसलिए बात करती हूँ कि सबसे पहला मुआवज़ा मेरी ज़ात से शुरू होता है। मेरी ज़ात से मुआवज़ा कैसे शुरू होता है कि जो उम्मीद मेरे अंदर है, जिस उम्मीद पर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ, सबसे पहला और बड़ा मुआवज़ा मेरी उम्मीद ही है। वही उम्मीद मुझे दुआ के काबिल बनाती है, और वही उम्मीद मुझे अपने रब पर भरोसे के काबिल बनाती है, तभी मुआवज़ा होता है। जब मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए है। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो मेरे रब को नाराज़ कर दे। वही उम्मीद मैं अल्लाह के पास लेके जाऊँगी कि ए मेरे रब, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी रज़ा में गुजारी है, जो मुझसे भूल चूक गलती में हो गई है उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने इस्तग़फ़ार किया है, मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, और ये इरादा किया है कि कभी मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। भूल चूक इंसान से हो जाती है, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये गुनाह है, ये मुझे जलाना है, इसका इरादा है मेरी नेकियों को करना है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। बस तू मुझसे राज़ी हो जा, और इस नेकी के इरादे पर जो मैंने की है, इस पर मेरी ये दुआ कबूल फ़रमा, और मुझे गुनाहों की ज़िंदगी से दूर रख, या मुझे गुनाहों की ज़िंदगी की माफ़ी अता कर। तो जो मुआवज़ा है वो मेरे अंदर शुरू होता है, जो उम्मीद है वही असल में मुआवज़ा कहलाता है। 2 अहम दुआएँ जो मैंने आपसे स्टार्ट में ज़िक्र की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब लियल खैर। ये 2 एक ऐसी अहम दुआ है, स्पेशली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। जो घरेलू झगड़े होते हैं छोटी-मोटी बेसिस पर, नाइतफ़ाक़ियाँ होती हैं, नाचाकियाँ होती हैं, बेबरकती आती है, जिसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ से ख़त्म हो गई है। दूसरा, बच्चों की जो हम केयर करते हैं कि बाहर ना जाए, किसी वो ऐसे शख्स से ना मिले जिस पर नेगेटिव असरात छोड़ दे, या कोई ऐसा हमारे लाइफ में ना आ जाए जो हमारे लाइफ पर नेगेटिव असरात छोड़ दे। ऐसे लोग जिनसे हम दूर रहें, जो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्प्लीमेंट्स छोड़े, खैर और बरकत के लिए हमारी लाइफ में, या घरेलू बरक़ात के लिए, व्हाटएवर। अगर आपको कि दुनियावी दिन में जितने मामलात होते हैं, जो अल्लाह की तरफ लेके जाए, अल्लाह की याद आपको दिलाए, अपने बच्चों में अल्लाह ताला की रहमत के चादर तानते हुए, हर चीज़ से अगर हम हर पहलू से रिलेट करें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत बेस्ट है। प्लस ये आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है कि आपको अल्लाह ताला के नज़दीक जाने का, अल्लाह ताला के वो अहकामात जो हमसे बहुत दूर है, यानी कि दीनी काम में इंटरेस्ट वगैरह, ये एनर्जी आपकी ज़्यादा करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, और दूसरी दुआ जो मैंने आपसे ज़िक्र की है, हर नमाज के बाद 7-7 मरतबा पढ़ ले, ताक़त में किसी भी टाइम 3 मरतबा पढ़ ले, 7 मरतबा पढ़ ले, 9 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, जितना आपके पास टाइम हो, ये 2 दुआ अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।